वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान भी बानी के हमरा मौजूद रहेंगे। फैमिली से हफ्ते में एक दिन मुलाकात कराने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि पीटीआई बानी के इलाज पर सियासत नहीं करेगी, यकीनी बनाएगी अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस न हो। सलमान अकरम राजा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। किसी सूरत बानी की सेहत को सियासत का कोई हरबा नहीं बनाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, सलमान अकरम राजा की कमिटमेंट ओन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है 2 दिनों में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। हमें यह कहा गया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के इर्द गिर्द कोई जमघट्टा नहीं होना चाहिए, और मैंने अदालत से कहा किसी सूरत भी इमरान खान साहब की सेहत को सियासत का कोई हरबा नहीं बनाएंगे। ना हम इस मेडिकल रिपोर्ट का तकाजा करेंगे जो अब तरतीब दी जाएगी, और अगर किसी तरह कोई खबर हमारे पास आई तो हम उसको सियासत का जरिया हरगिज नहीं बनाएंगे। जो कमिटमेंट सलमान अकरम राजा साहब ने की है वसीयत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हम सब ऑन करते हैं। किसी भी वर्कर ने या पाकिस्तान के किसी भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ने जो इमरान खान साहब के साथ इश्क करता है, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदलिया की तौहीन हो, इस फैसले की तौहीन हो, जिनका ताल्लुक हम में से किसी से नहीं होगा। वो चाहेंगे कि इसको सबोताज करें, वो चाहेंगे कि इस अमल को, जो उम्मीद की एक किरण हमें नजर आई है, इसको भी खत्म करें। हमने उनकी निशानदेही करनी है। उनका ताल्लुक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, ना इमरान खान साहब का वो वर्कर होगा, ना हम उसको ऑन करेंगे। हमने पुरअमन रहना है, हमने इमरान खान साहब का इलाज होते देखना है, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है इस फैसले पर अमल दरामद जल्द। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया है। पीटीआई का कहना है कि हम माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत के हुक्म पर फौरी, मुकम्मल और बिला ताखीर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई की सेहत पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से तशवीश का इजहार किया जा रहा था। अदालत के हुक्म से बानी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मुतालबे को तक़वियत मिली है। कारकुनान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर किसी किस्म का मजमा या इज्तिमा ना लगाएं और पुरअमन माहौल बरकरार रखें। कारकुनान अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद में ताउन करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है बानी को बुनियादी सहूलियात मिलना उनका हक है। पहले ही कह रहे थे इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाए, अब अदालत का हुक्म भी आ गया। 27 तारीख के एहतजाज की तैयारी जारी है। वो डायरेक्ट कोई मुलाकात नहीं हुई। वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई है। पहले से कहते थे कि इमरान खान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। फैमिली और जो उनके पोलिटिकल एलाइज है, दोस्त है, उनके साथ मुलाकात किया जाए। ये तो हमारा कानूनी, आईनी और बुनियादी हक है। ऐलान किया हुआ है 27 को, तो इंशाल्लाह हमारी तैयारी जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें। जल्द अज जल्द पार्टी अलायंस की इजलास भी बुला रहे हैं। फिलहाल हमने खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल करना है, उनका एक मुकम्मल चेकअप कराना है। एक दफ़ा खान साहब की सेहत जो है काबू में आ जाए, इंशाल्लाह उसके बाद सियासत भी होती रहेगी, हर चीज़ होती रहेगी। पार्लिमानी पार्टी कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करता है। ये तो लीडरशिप इस पर फैसला करेगी, क्योंकि उसका तो मकसद ही ये था खान साहब से रसाई हासिल करना और खान साहब को प्रॉपर मेडिकल केयर दिलाना। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अगले 2 दिन में अमल दरामद होगी, खान साहब को लेके जाया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश बहुत देर से है, अपोजिशन की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। की तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से बड़ी देर से ये ऑफर है, जिसके ऊपर अभी तक अपोजिशन ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट और जो भी हक़ाइक़ उनके सामने पेश किए गए, तो उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले को पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है। इन्होंने बड़ी देर की, यही सीधा और लीगल रास्ता था। अगर ये इसी तरह से अदालत में परसू करते इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये रिलीफ इनको इससे पहले भी मिल सकता था। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो ऑनर करते हैं, तो इन्हें चाहिए कि जब कोई फैसला वहाँ से पसंद का ना हो तो उस वक्त की अदालतों का तमज़ खातर रखें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, यकीन दहानी कराता हूँ अदालती फैसले पर मिन्नो अन अमल होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम पहले ही मुज़ाकरात का कह चुके हैं, हुकूमत को ठोस इक़दामात उठाना चाहिए, सियासी इख्तलाफात के हल के लिए इक़दामात करने चाहिए।
अच्छा फैसला आया है। ये फैसला पहले आना चाहिए था। ये खान साहब का राइट है, हक है। मैं भी यकीन दहानी कराता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पे हम अमल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर पार्टी वाले लोगों को अपील करता हूँ कि वो किसी सूरत गैदरिंग ना करे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने, ताकि खान साहब के हॉस्पिटल में शिफ्ट होने में और उनको इलाज मुआलजे की सहूलत में किसी किस्म की दुश्वारी न हो, किसी किस्म का एक्सक्यूज़ किसी को ना मिले। हुकूमत को भी कहूँगा कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ है, बराए मेहरबानी इसको इम्प्लीमेंट करें। खान साहब की सेहत पे कभी सियासत नहीं करेंगे। खान साहब की सेहत से रिलेटेड रिपोर्टों को किसी पर्सनल मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वक्त ऐसे फैसले होंगे और इस पर अमल दरामद होगा तो ये सब के लिए बेहतरी होगी। डायलॉग हम पहले कह चुके हैं, ये हुकूमत पे अब मुनहसर है। हुकूमत को कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए, डायलॉग की तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहिए और जो डिफरेंसेस है सियासी उसको हल करने की तरफ कोई ऐसे इकदाम होने चाहिए जो हम सियासत उसकी तरफ। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए बोथ साइड्स को जिससे सियासी टेम्परेचर बढ़ जाता। वफाकी वलीमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तस्लीम किया जाएगा। फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी है। तारिक फजल ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास अदालतों के फैसले के बरखिलाफ कोई इख्तियार नहीं है। नून लीग की क़यादत ने भी अदालतों से रिलीफ हासिल किया। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू और नफरत अंगेज़ मुहिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। तशद्दुद और इंतशार की सियासत किसी सूरत भी मुल्क के मुफाद में नहीं है। तारिक फजल ने कहा कि बलूचिस्तान के सेनेटर्स ऐवान में तनकीद के बजाय तामीरी तजावीज़ और राय पेश करें। बलूचिस्तान में कलअदम BLA दुश्मन मुल्क के एजेंट पर काम कर रही है। बलूचिस्तान में पाक फौज और पुलिस के जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी पीटीआई का गैर मुल्की डॉक्टर से भी चेकअप कराने पर गौर। जराए बानी पीटीआई की फैमिली अगर मुतमईन ना हुई तो गैर मुल्की डॉक्टर्स को बुलाया जा सकता है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट, बताइए क्या फैसला हुआ हुकूमती जराए के मुताबिक? जी बिल्कुल, ये पता चला है, अहम शख्सियत ने ARY को बताया है कि बानी पीटीआई जो कि जिनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अल शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाएगा और अगर फैमिली मुतमिन ना हुई लोकल डॉक्टर्स और जो उनके इलाज है उससे, तो गैर मुल्की डॉक्टर्स जो हैं उनको भी बुलाया जा सकता है और इस सिलसिले में जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं बानी पीटीआई के, उनकी भी राय ली जाएगी। और अगर गैर मुल्की डॉक्टर्स आते हैं, चेकअप करते हैं, तो उनकी जो रिकमेंडेशंस होगी उसको जो है वो अहम समझा जाएगा और सब उसको तस्लीम करेंगे और जहां पर फिर वो गैर मुल्की डॉक्टर्स कहेंगे वहां पर शिफ्ट भी किया जा सकता है। इसलिए ये इस पर हुकूमत की जानिब से बिल्कुल संजीदगी से गौर हो रहा है कि बानी पीटीआई की अगर तबीयत बेहतर नहीं होती या फैमिली मुतमिन नहीं है तो गैर मुल्की डॉक्टर्स जो हैं उनकी राय ज़रूर ली जाएगी और उनकी राय अहम होगी। जो वो रिकमेंड करेंगे, जहां कहेंगे वहां शिफ्ट भी उन्हें किया जा सकेगा। आपका शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट तफसीलात के लिए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात हुई। मुलाकात का अहवाल जानते हैं अब्दुल कादिर से। अपडेट कीजिए अब्दुल कादिर। देखिए, ये बहुत अहम ही मुलाकात करार दी जा रही है जो कि गुज़िश्ता शाम खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हुई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर अपने वफ़द के हमरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंची थी। इस मुलाकात में अमरीकी हुकाम भी मौजूद रहे और PTI का आला सतह वफ़द भी शरीक था। खासतौर पे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती भी मुलाकात में मौजूद रहे। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और इस मुलाकात को काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। कल शाम हुई ये मुलाकात। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने के लिए।